नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको एक बहुत ही लंबे और बेहतरीन सफ़र पर लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ मैसूर से तिरुवनंतपुरम। जी हाँ, मैसूर कर्नाटक और तिरुवनंतपुरम केरल। लेकिन हम जिस रूट से जा रहे हैं उसमें हम 3 राज्यों को कवर कर रहे हैं। मैसूर जो कि कर्नाटक में है, उसके बाद हमारा रूट है कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, और तीसरा उसके बाद केरला। तो 3 राज्यों के इस बेहतरीन सफ़र पर मैं आपको लेकर आया हूं और लगभग मैं इस दौरान आपके साथ बना रहूँगा इस बेहतरीन सफ़र पर। ये जो यात्रा है ये लगभग 15 से 20 घंटे की होने वाली है और इस यात्रा के दौरान लगभग हम 800 किलोमीटर चलेंगे। हम मैसूर से चलकर तमिलनाडु होते हुए केरला के तिरुवनंतपुरम यानी केरल की राजधानी पहुंचेंगे। तो इस पूरे सुहावने सफ़र में हम आपके साथ बने रहेंगे। यहाँ पर हम नीलगिरी की पहाड़ियों को भी देखेंगे और बारी बारी जिस राज्य में हम होंगे उस राज्य के बारे में बात करते रहेंगे। अभी हम तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ नारियल की खेती हो रही है, नारियल से पेड़ लदे हुए हैं। और तो हम कर्नाटका छोड़कर अब तमिलनाडु में प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम कर्नाटका के बारे में जानते हैं। कर्नाटक एक दक्षिण भारत का राज्य है और अगर देखा जाए तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, लेकिन उस समय इसका नाम कर्नाटक नहीं था, उस समय इसका नाम मैसूर था। बहुत सारे विवादों के बाद 1973 में कर्नाटक मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक शब्द कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंची जगह पर काली मिट्टी। जी हाँ, और अगर कर्नाटक के बारे में और बातें करें तो कर्नाटक प्रसिद्ध है अपने अगरबत्तियों के लिए। अगर कर्नाटक की प्रसिद्धि की और बातें करें तो कर्नाटक प्रसिद्ध है अपने हाथी दांत की कारीगरी के लिए, वो भी लकड़ी पर। अगर कर्नाटक की प्रसिद्धि की और बात करें तो कर्नाटक प्रसिद्ध है अपने सिल्क की साड़ियों के लिए। कर्नाटक प्रसिद्ध है अपने चंदन के वृक्षों के लिए। कर्नाटक के अगर इतिहास के बारे में हम बात करें तो नंद वंश के महापद्म नंद ने अपना साम्राज्य जब विस्तार किया तो उनके साम्राज्य में कर्नाटक का क्षेत्र बना हुआ था। उसके बाद नंदों के बाद भारत पर मौर्यों का शासन हुआ और मौर्य काल में भी कर्नाटक में मौर्यों का साम्राज्य स्थापित था। कर्नाटक में ही एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ही वो स्थान है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 42 दिनों की उपवास के बाद जैन धर्म से अपना प्राण त्यागा था अपने गुरु भद्रबाहु के साथ। कर्नाटक ही वो राज्य है जहाँ पर जोग जलप्रपात यानी भारत का सबसे ऊंचा झरना स्थित है सारावती नदी पर। अगर कर्नाटक के बारे में और इतिहास की में जाएं तो कर्नाटक वही क्षेत्र है जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ पर हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने एक नए राजवंश की नींव डाली जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य।
विजयनगर साम्राज्य, जो आज भी कर्नाटक का सबसे नया जिला है, वो विजयनगर जिला ही है। कर्नाटक के अगर इतिहास में और जाएं हम, तो हम देखते हैं कि कर्नाटक में मंदिरों का बेहतरीन संग्रह हम्पी में स्थित है। अगर कर्नाटक की प्रकृति के बारे में हम बात करें, तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर कर्नाटक के इतिहास को और हम खंगालें, तो कृष्णदेवराय का इतिहास कर्नाटक को और ही गौरव प्रदान करता है। तो अभी कर्नाटक के इस सफ़र से हम लोग निकलते हुए चलेंगे केरला के में एंट्री करेंगे, फिर हम केरल के बारे में भी बातें करेंगे। अगर कर्नाटक के सबसे लंबी नदी के हम बारे में बात करें, तो कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कावेरी है। अगर कावेरी की सहायक नदियों के बारे में बात करें, तो काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और बिंबा है। अर्कावती, हेमावती, अमरावती, सिंबा भी कावेरी की सहायक नदियां हैं। आप देख सकते हैं सीन में, ये नदी साथ साथ रास्ता बनाते हुए चल रही है। कर्नाटक की अगर और खूबसूरती और इतिहास को हम खंगालें, तो हमें मैसूर दिखता है। मैसूर वही क्षेत्र है जो वडियार वंश का एक केंद्र हुआ करता था। जब विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है 1665 में, उसके बाद वडियार वंश मैसूर पर आधिपत्य जमा लेता है। मैसूर पर आधिपत्य जमाने के बाद वडियार एक लंबे समय तक शासन करते हैं, लेकिन हैदर अली जब मैसूर का राजा बनता है, तब शासन की बागडोर, शासन सत्ता में हैदर अली के पास आ जाती है। 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैंसर से पीड़ित हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और फिर उनका पुत्र टीपू सुल्तान 1782 में राजा बनता है। 1782 में टीपू जब राजा बनता है, तब वह अपने लिए एक महल का निर्माण करता है। वो महल भी मैसूर से 19 किलोमीटर दूर श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। उसके उपरांत 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पर मार दिया जाता है। उसके उपरांत टीपू सुल्तान को उसके पिता और उसकी माता के साथ श्रीरंगपट्टनम में ही एक कब्र में दफना दिया जाता है, जिसका निर्माण टीपू सुल्तान ने ही 1784 में करवाया था। तो ये कर्नाटक का एक छोटा सा इतिहास है। कर्नाटक अपनी चंदन की खेती के लिए भी बहुत जाना जाता है। ये वही क्षेत्र है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला का, जहां कभी वीरप्पन का आतंक हुआ करता था। अगर कर्नाटक की राजनीति के बारे में हम बात करें, तो कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं सीतारमैया। अगर हम कर्नाटक के पेट्रोल के दाम की बात करें, तो कर्नाटक में पेट्रोल का दाम है 62 से 64 रुपए। तो ये कर्नाटक है जो कि अपनी प्राकृतिक छटा, खूबसूरती और ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। अपनी हाथी
हाथियों की खूबसूरती के लिए, अपने हाथियों की संख्या के लिए भी कर्नाटक प्रसिद्ध है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आपसे जुड़ते रहेंगे। अभी हम प्रवेश करने वाले हैं तमिलनाडु राज्य में। तो चलिए अब हम तमिलनाडु के बारे में भी थोड़ी सी बातें करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर एरिया है। इस जगह को आप देख सकते हैं। ये बॉर्डर क्षेत्र है, कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर। यहाँ पे आप देखिए, मात्र कन्नड़ भाषा में ही चीज़ें लिखी गई हैं। कोई भी अदर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ गाड़ी चेक होने जा रही है। यहाँ 20 रुपए का टैक्स लगता है। और यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, देखिए, थैंक यू। और हम अब लोग प्रवेश कर रहे हैं तमिलनाडु में। कर्नाटका यहाँ समाप्त होता है और यहाँ से तमिलनाडु शुरू होता है। और यहाँ से कोयम्बटूर है 113 किलोमीटर। ये जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु बॉर्डर शुरू होते ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका शुरू हो जा रहा है। और तमिलनाडु राज्य में एक और टाइगर रिजर्व का दर्शन करते हुए बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये व्यू देखिए, जानदार नज़ारा। ये सीन तमिलनाडु का है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ साथ चलता हुआ नज़ारा, गजब का नज़ारा। और इस नज़ारे पे भव्य का कमेंट, अरे वाह। पत्ता गोभी।
बिल्कुल नहीं चल रहा तो कहाँ पे चला दे बेटा। बजावा के नवा एक पंखा भाई जोरा भाई लगाओ ना, जोरा भाई हम मला सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज, सबके स्वामी अंतर्यामी मनमोहन तेरी छबियत प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा Road. सत्यमंगलम, यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व समाप्त होता है। परमिट यही मिलेगा और यहाँ पर गाड़ी का हमारे परमिट एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्य परिवर्तन पर लगने वाला टैक्स।
वर्तमान समय में हम इस समय तमिलनाडु राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। वहाँ पर हमने टोल नहीं, एक तरह से इंटर स्टेट टैक्स दिया। वो टैक्स सिर्फ ऐसी गाड़ियों पर लगते हैं जो कि टूरिज्म की गाड़ियाँ हैं, टूरिस्टों की गाड़ियाँ हैं, ऐसी गाड़ियों पर ही लगते हैं। अगर आपकी पर्सनल व्हीकल है तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो चलिए तमिलनाडु के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तमिलनाडु राज्य की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। इसकी जनसंख्या लगभग 6 करोड़ है। भाषा इसकी तमिल है। लिंगानुपात यहाँ पर 995 है। क्षेत्रफल इसका 1,30,000 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी इसकी चेन्नई है। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 80.33% है। तमिलनाडु में कुल जिलों की संख्या 32 है। अगर तमिलनाडु के इतिहास की बात करें तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में चोल, पांड्य और चेर राजवंशों ने यहाँ पर राज्य किया। 4वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पल्लवों ने यहाँ पर अधिकार किया। बाद में लगभग 200 वर्षों तक दक्षिण भाषा पर चोल साम्राज्य का आधिपत्य रहा। 14वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ बहमनी सल्तनत स्थापित हुई। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य ने भी अपनी आधिपत्य स्थापित किया। ब्रिटिश लोगों ने भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में अपनी बस्ती बसाई। वर्ष 1909 में मद्रास प्रेसिडेंटी बनी, जिसमें दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकार हिस्से शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई तथा बाद में मद्रास राज्य का पुनर्गठन किया, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य है। 14 जनवरी 1969 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। महत्वपूर्ण तथ्य अगर बात करें तो तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। पोंगल के बाद दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जलीकट्टू का अर्थ होता है सांडों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पे नदियाँ हैं पालार, चेम्यार, पोंडार, कावेरी, मेयार, भवानी, अमरावती, बैंगे, चिन्नार, ताम्रपर्णी। अगर यहाँ पर कृषि की बात करें तो यहाँ चाय, काफ़ी, इलायची तथा रबड़ की खेती होती है। वन्य उत्पादों में इमारती लकड़ी तथा चंदन की लकड़ी, पल्प वुड और जलाने योग्य लकड़ी, जैव उत्पादों के उत्पादन और प्रयोग में तमिलनाडु का मुख्य स्थान है। बंदरगाह की अगर बात करें तो चेन्नई तथा तुतिकोरिन प्रमुख बंदरगाह हैं तथा कुंडडालूर व नागपत्तन सहित 7 अन्य बंदरगाह हैं। त्यौहार की बात करें तो पोंगल, जलीकट्टू, चित्तीर, आदि पेरुकुरु, महामाघम, कथूरी, बेल्लवनई, कार्तिदीपम। लोक नृत्य की अगर बात करें तो भागवता नंदम और बोम्मलट्टम, भरतनाट्यम, चक्कीअट्टम, कोलाट्टम। पर्यटक स्थल की अगर बात करें तो चेन्नई, मामल्लपुरम, पुंपुहार, कांचीपुरम, कुंभकोणम, धारासुरम, चिदम्बरम, बासात, पापनाशम, ऊटी, कोयनाडु, कोल्लियस, कालाराड, वेदनाथम। व जनजातियों की बात करें तो अधियान, अरानर्दन, ब्रावल्लन, इरुलनन, कादन, कनियान, कोचुलेनन, ये सब यहाँ की जनजातियाँ हैं। अगर बेहतरीन तमिलनाडु में घूमने की बात करें तो सबसे बेहतरीन रामेश्वरम वही स्थान जहाँ से भगवान श्री राम ने शिव को स्थापित किया। राम हैं ईश्वर जिसके, वो है रामेश्वर। या तो वहाँ पे भगवान शिव को स्थापित किया और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर पर में है। और रामेश्वरम में ही श्वेतबांध रामेश्वरम में से प्रारंभ होता है धनुषकोटि से प्रारंभ है पुल, जो कि श्री रामचंद्र ने बनाया था, जिसकी मान्यताएं हैं। देख रहे हैं यहाँ पर लाल मिट्टी है, मिट्टी का रंग यहाँ पर लाल है जैसा कि आप देख सकते हैं।
और अगर घूमने की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है आपका मदुरई। मदुरई यानी मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है आपका ऊटी। ऊटी वह स्थान जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर बसा तमिलनाडु का सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन है, और जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां आकर के मिलती हैं, और जहां की चाय विश्व प्रसिद्ध है, जहां की चॉकलेट विश्व प्रसिद्ध है, जहां की कॉफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और अगर तमिलनाडु में किसी चीज़ की बात करना हो तो हम कर सकते हैं कुन्नूर की, जो कि नीलगिरी ज़िले के ही अंतर्गत है। ये भी एक बेहतरीन हिल स्टेशन है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ये भी स्थित है आपके ऊटी में ही। और ऊटी से ही आप जाया जा सकता है मैसूर के लिए। मैसूर ऊटी से लगभग 124 किलोमीटर है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो अभी हम बात कर रहे थे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में अभी वर्तमान इतनी चीज़ें जानने के लिए हैं, और भी जैसे जैसे चीज़ें मिलती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। अगर हम तमिलनाडु राज्य के बारे में और बात करें तो तमिलनाडु राज्य का अर्थ होता है गाँव का समूह। तमिल भाषा का शब्द है, यानी इसका एक और अर्थ होता है तमिलों का देश या फिर गाँव का समूह को तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो MK स्टालिन हैं। और अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल का, तो यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। और यहाँ पे MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। हाँ, जैसा कि आपको देख रहा है यहाँ केले के बहुत सारे पेड़ हैं, यानी केले की बहुत खेती हो रही है, मिट्टी लाल है। तो आपको जानकारी के लिए बताएं कि तमिलनाडु में भारत का सबसे ज़्यादा केला उत्पादन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। समुंदर होगा, ये आसमान है। समुंदर का किनारा होगा। कोयम्बटूर में समंदर नहीं, कोयम्बटूर में नहीं है। आसमान ही है जब हम लोग कुछ और समझ आ रहा है। जैसे मेरा है खुदा तू ही मेरी इबादत और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं मुझ पे रब दिखता है। मैं क्या करूं, मुझ पे रब दिखता है यारा। मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा। मैं क्या करूं, मुझ पे रब दिखता है यारा। मैं क्या करूं। ये पावजिया बढ़ा दें। मांगी